बहुत समय पहले की बात है। भानगढ़ नाम का एक गांव था। भानगढ़ काफी रहस्यमयी गांव था, क्योंकि आए दिन गांव का कोई ना कोई व्यक्ति अचानक से कहीं गायब हो जाता था। अरे भैया, कल की घटना के बारे में तुम लोगों ने कुछ सुना? हाँ मदन भैया, कल बिरजू शहर की तरफ जा रहा था और अचानक से ही कहीं गायब हो गया। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है। एक हफ्ते के अंदर गांव के 5 लोग ऐसे ही अचानक से गायब हो गए हैं। हाँ, मगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन गांव में कोई नहीं बचेगा। गांव के सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इतने में सोनाली आती है। काका, मैं अपने पिताजी को ढूंढने जा रही हूँ। अरे सोनाली बिटिया, वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मुझे कुछ नहीं पता काका, मैं अपने पिता को ढूंढ कर ही रहूंगी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। सोनाली किसी की बात नहीं मानती और रात में जंगल की तरफ चली जाती है। बीच जंगल में उसे एक आवाज सुनाई देती है। आओ सोनाली, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कौन हो तुम और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम अपने पिता बिरजू को ढूंढने आई हो। हाँ, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम्हारे पिता मेरी कैद में है। क्या? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पिता को छोड़ दीजिए। पहले तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा। खेल? कैसा खेल? यदि तुम उस खेल में जीत गई तो मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगी, और अगर तुम उस खेल में हार गई तो तुम भी अपने पिता की तरह मेरी कैद में आ जाओगी। मैं तैयार हूँ, बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? इतना कहते ही किताब सोनाली के सामने आ जाती है और कहती है, खेल में प्रवेश करने के लिए तुम्हें एक पहेली की जवाब देना होगा। पूछो। कभी निकलता आधा हूँ तो कभी निकलता पूरा हूँ। कल निकला था पूरा मैं, आज के दिन अधूरा हूँ। ये तो बड़ी मुश्किल पहेली है। सोनाली काफी देर तक सोचती है। तभी उसकी नजर आसमान की तरफ चली जाती है। आज ये चांद आधा क्यों निकला है? अरे मिल गया जवाब। इस पहेली का जवाब चांद है। सही जवाब। मेरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। इतना कहते ही किताब के अंदर से एक रोशनी निकलती है और सोनाली किताब के अंदर चली जाती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? साए का सब खेल है, इसके आगे सब फेल है। दिमाग लगाओगी तो बच जाओगी, वरना इनके हाथों मर जाओगी। किताब के इतना कहते ही सोनाली के सामने बहुत सारे शैतान आ जाते हैं। हे भगवान, इतने सारे शैतान! मेरे पास तो केवल 3 ही तीर है। अब मैं क्या करूं? अब हम तुम्हें मार देंगे। सोनाली 2 तीर शैतानों की तरफ मारती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। मरने के लिए तैयार हो जाओ सोनाली, अब तुम्हारे पास केवल एक ही मौका बचा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जरा 1 मिनट, उस पहेली में साए के बारे में कुछ था। समझ गई, साया मतलब परछाई। इसका मतलब मुझे उस शैतान को मारना होगा जिसकी परछाई है। वो रहा, अब तो नहीं बचेगा। तीर मारते ही सभी शैतान मर जाते हैं। बाल बाल बच गई। मुझे यहाँ फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। सोनाली, तुमने एक पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन अभी भी 2 पड़ाव बाकी है। सोनाली दूसरे पड़ाव में पहुंच जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। जाओ तुम बगीचे में, चित्र मिलेगा शीशे में।
4 बूंदे काम आएंगी, चित्र में लिखा हो सब कुछ बताएंगी। ये कैसी अजीबोगरीब पहेली है। हाँ, सबसे पहले बगीचा ढूंढना पड़ेगा, वहीं से कुछ पता लगेगा शायद। सोनाली काफी देर तक बगीचा ढूंढती है। काफी देर बाद उसे एक बगीचा दिखाई देता है जहां एक कांच का शीशा पड़ा होता है। तो ये है वो शीशा, लेकिन इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। सोनाली, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। अगर तुम ये पहेली नहीं सुलझा पाओगी तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जरा दिमाग पर जोर डाल सोनाली, जल्दी सोच, जल्दी जल्दी। ओ, शायद मुझे इस शीशे के ऊपर पानी की बूंदें डालनी चाहिए। ऐसा करके देखती हूँ, शायद कुछ रास्ता मिल जाए। सोनाली शीशे के ऊपर पानी की कुछ बूंदें डालती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। अरे ये क्या, पहेली में तो पानी की बूंदों का जिक्र था, फिर ये तरीका काम क्यों नहीं कर रहा है? सोनाली फिर पहेली के बारे में सोचने लगती है। जाओ तुम बगीचे में, चित्र मिलेगा शीशे में, 4 बूंदे काम आएंगी, चित्र में लिखा हो सब कुछ बताएंगी। अब समझ में आया कि ये तरीका काम क्यों नहीं कर रहा है। सोनाली शीशे के ऊपर 4 पानी की बूंदें डालती है। तभी शीशे के ऊपर एक चित्र दिखाई देता है जिसमें कुछ लिखा होता है। अरे, इसमें कुछ लिखा है। तुमने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया, लेकिन आखिरी पड़ाव में तुम जरूर फंस जाओगी। एक नहीं अनेक होंगे, पापा सिर्फ एक होंगे। कौन सी खूबी अपनाओगी, पापा को कैसे लेकर जाओगी? सोनाली चित्र में लिखी पहेली पढ़ लेती है और उस शीशे के अंदर चली जाती है जहां सोनाली के पापा के हमशक्ल मौजूद होते हैं। सोनाली बेटा, बचा ले मुझे। नहीं बेटा, मुझे बचा, मैं तेरा असली पिता हूँ। झूठ मत बोलो तुम दोनों, मेरी सोनाली मुझे पहचान लेगी। बेटा, तेरा असली पिता मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। हे भगवान, किसको चुनूं? सोनाली, एक ही बार में तुम्हें अपनी असली पिता को चुनना होगा। यदि तुमने गलती कर दी तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगी। अब मैं क्या करूं? मेरा एक फैसला सबकी जान ले सकता है। बेटा, क्या सोच रही हो? मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। तुम उसकी बातों में मत आना, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। क्या करूं? आइडिया! शांत हो जाओ सब। पिताजी, कल मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी स्कूल की कोई छुट्टी नहीं थी। ऐसा कहकर सोनाली सबकी तरफ देखने लगती है। मिल गए मेरे असली पिता। सोनाली अपने असली पिता को पहचान लेती है और उन्हें जाकर पकड़ लेती है। ऐसा करते ही नकली पिता आग में जल जाते हैं। सोनाली, तुमने सारे पड़ाव पार कर लिए हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को आजाद करती हूँ। सभी गांव वाले अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। एक बात बताओ सोनाली, तुमने मुझे पहचाना कैसे? सिंपल, जब मैंने झूठ वाली बात कही तब उन सभी में से केवल आपका चेहरा ही गुस्से में लग रहा था, क्योंकि आपको झूठ बोलना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपको पहचान लिया। शाबाश मेरी बेटी। सोनाली अपनी बुद्धि का उपयोग करके सबको बचा लेती है और उस जादुई किताब को जला देती है। इस दिन के बाद सभी गांव वाले अच्छे से रहने लगे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।